नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से उन सभी को कंपाइल किया गया है तथा उस टॉपिक से और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को भी हम लोग कंपाइल किए हैं। तो यह वीडियो जो है आरओ, पीसीएस हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है कि प्राचीन जो इतिहास है यानी एंशियंट हिस्ट्री है, इसकी शुरुआत जो होती है स्टोन एज से मानी जाती है। तो स्टोन एज यानी उसको पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। इसके 3 खंड कर दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पाषाण काल को 3 खंडों में बाँट दिया गया है। जो पहला खंड होता है, उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा पाषाण काल जो फर्स्ट हो जाता है। फिर आता है मध्य पाषाण काल आता है और फिर नव पाषाण काल आता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पाषाण काल है, उसको 3 कालखंडों में बाँट दिया गया है। और इसी पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। यानी कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी जो लिखित साक्ष्य होते हैं, जैसे आजकल हम लोग लिखते पढ़ते हैं, तो इस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, वहाँ का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। तो उस कालखंड के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? तो वहाँ की जो पेंटिंग्स वो लोग किए हैं, वो जो उपकरण यानी जो हथियार बनाते थे पत्थर के, उन्हीं सब को देख के एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, किस प्रकार से शिकार करते रहे होंगे, किस प्रकार से अपना जीवन जीते रहे होंगे। तो इसकी जानकारी हम लोगों को वहाँ के कला चित्रों को देख के और वहाँ के उपकरणों को देखकर लगाया जाता है, लेकिन उस समय के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जिसकी हमें लिपि प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता हम लोग आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि इसकी हमें लिपि प्राप्त हो गई है। इसकी लिपि कौन सी है? पिक्टोग्राफिकल लिपि है, यानी पिक्टोग्राफी है, पिक्चर के फॉर्म में कुछ लिखा गया है। तो वो लिपि तो हमें मिली है, लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर होता है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं और जिसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक, तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। और जो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ किया। और जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने बात की कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो उस 3 भागों में जिसमें से जो पहला कालखंड था, ठीक है, जो कि पूरा पाषाण काल का कालखंड था, उसको 3 भागों में फिर से बाँटा गया है। तो पहला जो है निम्न पूरा पाषाण युग, जिसका कालखंड है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। सॉरी, 10 लाख नहीं, 1 लाख ईसा पूर्व तक है। फिर यहाँ पे है कि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल का युग है। और उच्च पूरा पाषाण का काल का जो युग है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो है, जो पाषाण युग है उसके बारे में अनुसंधान या रिसर्च कब से प्रारंभ किया गया? तो 1863 से प्रारंभ किया गया। और इसको प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रारंभ किया था।
डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री वहाँ पे संग्रहालय में रखी थी, उसके उसके आधार पर थॉमसन ने पूरे जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया, जिसको एक पाषाण यानी स्टोन एज, कांस्य यानी ब्रॉन्ज एज और लौह युग यानी आयरन एज, 3 कालखंडों में उसको विभाजित किया था थॉमसन ने। और किस बेसिस पे इन्होंने विभाजित किया? तो डेनमार्क में एक कोपेनहेगन संग्रहालय है, उसके उसमें रखी गई सामग्रियों के आधार पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया? तो पल्वरम स्थान है, जो कि मद्रास के समीप आया। ठीक है, पल्वरम से पहला जो है हैंडेक्स, हैंडेक्स क्या है? उस समय का उपकरण था जिससे उस समय के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो उसको रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने पल्वरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज विलियम किंग्स ने की थी। विलियम किंग्स ने अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। अब हम बात करेंगे मानव विकास का क्रम, यानी हम लोगों को जैसे कि मानव कैसे, जैसे लोग बोलते हैं आदि मानव थे, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए कि धीरे धीरे जो वर्तमान के मानव हैं उस रूप में वो लोग आ पाए हैं। यानी हम लोग जिस रूप में अभी आए हैं, तो इस हम लोगों से पूर्वज जो थे वो किस तरीके से परिवर्तित हुए थे, तो उनको क्या बोला जाता था, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो सबसे पहले मानव थे उनको रामा पिथेकस बोलते थे, रामा पिथेकस बोलते थे। फिर इसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। फिर उसके बाद आए होमो इरेक्टस आए, ठीक। फिर आए निएंडरथल आए। फिर होमो सेपियंस, यानी जो हम लोग हैं वो क्या है? होमो सेपियंस है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, कि जो आधुनिक मानव हैं वो उनके मतलब पूर्वज कौन थे? तो होमो सेपियंस, हमारे पूर्वज कौन थे? होमो सेपियंस थे, या फिर हम लोग होमो सेपियंस के आगे की पीढ़ी है। अब हम बात करेंगे कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे अगर एक ऑप्शन आप जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ देगा कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज, यानी कि मानव, यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें मानव का आदि पूर्वज पूछेगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि सबसे पहले यही है, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस आए थे, निएंडरथल आए थे, होमो सेपियंस आए थे, तो इसलिए आदि पूर्वज पूछा है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए इसका वन लाइनर में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका आंसर दे रखा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप में उपयोग किया था, तो निएंडरथल ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले शव विसर्जन और तथा अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया था? तो निएंडरथल थे, उन्होंने किया था। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसको होमो सेपियंस कहते थे, ठीक। होमो सेपियंस जो अभी हमने बात की कि ये आधुनिक मानव हैं थे, इनका विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ था। और होमो सेपियंस को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो उन्हें प्रज्ञमानो, क्रो मैग्नॉन मैन के नाम से जाना जाता है, चांस लेट ग्रिमाल्डी के नाम से भी जाना जाता है। और एक उस साइंस में क्वेश्चन पूछा है कि एंशियन लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, तो उसका आंसर है क्रो मैग्नॉन मैन, ठीक है। ये साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। आगे हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण युग में जो उपकरण मिले हैं वो किस प्रकार के थे? तो हैंडेक्स मिला है, क्लीवर यानी बिदांडी जिसको बोलते थे, खंडक, गड़ासा, इस प्रकार के उपकरण उस समय के मिले हुए पूरा पाषाण युग के। और ये उपकरण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी, भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण के जो काल के जो उपकरण थे वो क्या थे? वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। और ये उपकरण जो बने हुए थे वो किस प्रकार के उपकरण बने थे? तो शल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से उपकरण बने हुए थे। उच्च पूरा पाषाण युग के कौन से उपकरण थे? तो दक्षिणी थे, खुरचनी थे, यानी जिनको इंग्लिश में ब्लेड्स और ब्यूरिन्स कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो उपकरण, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो उपकरण हैं वो सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो पल्लवरम, जो कि मद्रास तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं उपकरण। ठीक, परिष्कृत औजार का संबंध किस युग से है? तो वो उच्च पूरा पाषाण युगीन काल से है। ठीक है, परिष्कृत यानी कि इस समय के उपकरण और भी अच्छे हो गए थे और बेहतर और छोटे थोड़े उपकरण बनाए जाने लगे थे। तो ये किस कालखंड के थे? तो उच्च पूरा पाषाण युग के उपकरण थे। आगे हम चलते हैं कि हड़प्पा से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि हड्डी की बनी हुई थी। और ये किस कालखंड की है? तो ये उच्च पूरा पाषाण कालखंड की है। ये इम्पॉर्टेंट है। सिहावल और संघोवा जो स्थल है किससे संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से इन दोनों स्थल का संबंध है। इम्पॉर्टेंट है सिहावल और संघोवा। हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 को की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हथनौर स्थल है नर्मदा घाटी में, इसकी खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया जी ने की थी 5 दिसंबर 1982 का। और ये स्थल किस कालखंड से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। अब तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पूरा पाषाण काल की। अब मध्य पाषाण काल की। और इसके कालखंड को कब से कब तक माना जाता है? तो लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल का कालखंड माना जाता है। और ये इसको संक्रमण काल भी माना जाता है। किसके बीच का? पूरा पाषाण काल के और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल इसे माना जाता है। और इसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने दी थी। जो मध्य पाषाण काल है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी भारत में आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने दी थी। और ये कब दी थी? तो 1867 टू 68 में इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से इन उपकरणों की खोज की थी? तो विंध्यन क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के उपकरणों की सर्वप्रथम खोज किया था। और जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे वो बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ बोलते थे। माइक्रोलिथ का संबंध किस कालखंड से है? तो मध्य पाषाण कालखंड से है। और जो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो किस प्रकार के पत्थरों से या किन पत्थरों से बने होते थे? तो वो थे जैस्पर से, कार्ल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट से बने होते थे। और ये किस प्रकार के उपकरण होते थे, यानी इनके आकार किस प्रकार के होते थे? तो ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार या त्रिभुजामुखी होते थे। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, सॉरी। ठीक, आदमगढ़ स्थान है जो कि होशंगाबाद, वर्तमान होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सरायनहार और मदहा, जो कि वर्तमान के प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये और ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
कि हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मध्य पाषाण काल से, कि पहला जो है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि आदमगढ़ और बागोर से मिला है। दूसरा कि मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नाहर और महदहा, जो कि दोनों स्थल कहाँ पे स्थित हैं? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी कि जो चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चुपानी मांडो, जो ये स्थल चुपानी मांडो कहाँ पे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आप लोगों को अगर चुपानी मांडो दिया है तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं इनको मैच कराने का कि यह स्थल किस स्थान पे है, तो ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक चित्र किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुए हैं, और भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 500 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, 500 से अधिक ही चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। हड्डी के बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से? दमदमा से। दमदमा, और ये स्थल दमदमा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में 3 स्थल है, एक सराय नाहर है, दूसरा महदहा है और तीसरा दमदमा है। ठीक, और दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी, जो कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला है। ठीक है, कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य वहाँ से मिले। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस, मानव विकास के क्रम में हम लोग पढ़े थे होमो इरेक्टस, जो कि 3rd नंबर पे थे। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है, तो ये हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी में पाई जाती है, हथनौरा स्थान है, वहाँ से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिली है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी को, जो कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको टेक्स्ट बुक कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का। टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है यहाँ पे? कि यहाँ से जो बेलन नदी घाटी है, यहाँ से तीनों कालखंडों, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ब्रॉन्ज एज के बारे में, और उसके बाद के भी कालखंडों के बारे में वहाँ से हमें बेलन नदी घाटी से जानकारी मिलती है, इसलिए इसको टेक्स्ट बुक कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी। भारत का ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल, यानी कि मध्य पाषाण काल के सबसे ज़्यादा लोग किस स्थल पे निवास करते थे या रहते थे? तो बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और बागोर साइट के बारे में हम लोग कुछ कथन के बारे में चर्चा करेंगे। बागोर साइट, पहली बात तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, सही बात है। और इसके बागौर साइट के बारे में हमें कुछ कार्बन डेट मिले हैं। ठीक, कार्बन तिथि, यानी कार्बन डेटिंग करते हैं जीवाश्मों की, तो उससे संदर्भ में हमें इसके कालखंड के बारे में जानकारी मिली है कि इसका कालखंड 5365 से 3775 ईसा पूर्व का रहा होगा। और जहाँ पे जबू, बैल, भेड़, बकरी, सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन का साक्ष्य मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो ये हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी महाराष्ट्र में स्थित है। हथनौरा से हमें पूरा पाषाणकालीन औजारों के स्वस्थानीय, यानी उसी स्थान पे ये मानव रहते होंगे, और वहीं पे उनके उपकरण भी मिले हैं। कहाँ से? हथनौरा से। और जो मध्य पाषाण कालीन समय में एक बूचड़खाना है, यानी पशुवध वहाँ किया जाता था, वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है उसके साक्ष्य? तो महदहा से, जो कि प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यानी कि महदहा से हमें एक बूचड़खाना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सराय नाहर और जो महदहा है, इन दोनों का संबंध गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीनतम कलाकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? उच्च पूरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से।
ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। अब हम बात करें मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में कुछ चर्चा कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एक तरफ मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के स्थल दे देंगे और वर्तमान के राज्य दे देंगे, उनको मैच कराने के लिए दे देंगे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला दिया है बीरभानपुर, तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। लखनाज गुजरात से, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सरायनाहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, मदाहा उत्तर प्रदेश और एक दमदमा, दमदमा ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। ठीक है, ये 3 स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। एक और हम लोग पढ़े थे चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो, इसका संबंध कहाँ से था? इलाहाबाद से था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की जाती थी? यानी उस समय के जो कला बनते थे उनमें किन चीज़ों की प्रमुखता होती थी, किस पे कला बनाई जाती थी? तो आखेट, यानी जो वो लोग युद्ध करते थे, नृत्य और युद्ध से संबंधित, यानी आखेट, नृत्य और युद्ध से संबंधित कलाकृत बनाए जाते थे। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल का सर्वप्रथम खोज किया गया था? भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो लिंगसुगुर, जो कि मैसूर में है, 1842 में। ठीक, 1842 में लिंगसुर की सर्वप्रथम खोज की गई थी और ये नवपाषाणिक स्थल है। अब हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की चर्चा करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर इसका कालखंड कितना माना जाता है? 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में इसका नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक, और इंग्लिश में इसको नियोलिथिक बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका कालखंड 7000 ईसा पूर्व बताया गया। तो वो कौन सा स्थल है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर पाया जाता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है मेहरगढ़, और इसका कालखंड कब से माना गया है? 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो टोंस नदी घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल का जो प्रथम प्रस्तर उपकरण है, यानी पहला उपकरण जो नवपाषाण काल से संबंधित है, उसकी खोज लेनमे सूरियर ने टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया था। कब? 1860 ईस्वी में। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। यानी मेहरगढ़ में जो पाषाण संस्कृति के भी अवशेष हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसका कालखंड कब से है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, सॉरी। और फिर उसके बाद मेहरगढ़, और इसका कालखंड 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, पहले जब तक ये नवीन शोध में पता चला है कि लौहरा देव ही पहला प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, इसके पहले मेहरगढ़ को माना जाता था। तो आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर ऑप्शन में लौहरा देव और मेहरगढ़ दोनों है तो लौहरा देव करेक्ट आंसर होगा। अगर लौहरा देव ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसका करेक्ट आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक, किस संदर्भ में? प्राचीनतम कृषि के स्थल वाले संदर्भ में। ठीक, बुर्ज होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी। ठीक है, और बुर्ज होम कौन सा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है, और इसकी खोज डी टेरा और पीटरसन ने की थी। कब? 1935 में की थी। और बुर्ज होम कहाँ पे अवस्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा इलाहाबाद से। ठीक है, सॉरी। भारत में सर्वप्रथम चावल के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा, जो कि इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। गेहूं के, यानी भारत में गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से
प्राप्त हुए 7000 ईसा पूर्व में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।